आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली प्रपोजिशन के बारे में, वो भी डाई वर्ब के साथ में कौन कौन सी प्रपोजिशंस का यूज़ किया जाता है उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डाई वर्ब के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ कब किया जाता है, जब इलनेस या डिजीज के बारे में बात हो रही हो, बीमारी के बारे में बात हो रही हो, हंगर या स्ट्रवेशन भूख के बारे में बात हो रही हो, थ्रस्ट या ग्रीफ प्यास या दुख के बारे में बात हो रही हो, सेम शर्म के बारे में बात हो रही हो, तब हम डाई वर्ब के साथ ऑफ का यूज करते हैं कि अगर किसी की मृत्यु इनकी वजह से हुई हो तब हम यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मिस्टर शर्मा डाइड ब्लैंक मलेरिया। मलेरिया इज डिजीज, मलेरिया क्या होती है, डिजीज होती है, और डिजीज के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रपोजिशन ऑफ का डाई के बाद में। तो मिस्टर शर्मा डाइड ऑफ मलेरिया, मिस्टर शर्मा की मौत मलेरिया से हुई। द ओल्ड मैन डाइड ब्लैंक हंगर, हंगर है, स्टरवेशन है, थ्रस्ट है, ग्रीफ है, सेम है, इन सब के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का। और यहाँ पे द ओल्ड मैन डाइड ऑफ हंगर, अब चाहे हंगर की जगह पे आ सकता है, थ्रस्ट आ सकता है, प्यास से मर गया, या फिर ग्रीफ दुख से, या फिर सेम श्रम से, तो इनका भी यूज यहाँ पे आ सकता है। तो इस प्रकार जब ये शब्द यहाँ पे आएंगे डाई वर्ब के सामने, तब हम डाई वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो ऑफ का यूज आएगा। क्लियर है ये आपको। इन नंबर पे डाई वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज कब किया जाता है, तो ध्यान रखना है डाई वर्ब के साथ में फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उसका यूज केवल तभी करेंगे हम जब वुंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, अगर ये वर्ड्स काम में लिए जा रहे हैं डाई होने के लिए, तब हम वहाँ पे डाई वर्ब के साथ में ऑलवेज फ्रॉम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राजेश डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण राजेश मर गया। दूसरा है दैट गर्ल डाइड फ्रॉम वुंड, घाव के कारण वह लड़की मर गई, वह लड़की घाव के कारण मर गई या घाव से मर गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज तभी करना है जब वुंड हो, ओवर ईटिंग हो, ओवर ड्रिंकिंग हो, फूड पॉइजनिंग हो। अगर ये सारे आ रहे हैं तभी यहाँ पे फ्रॉम का यूज आएगा। और जो फर्स्ट तो आपको बताया था ऑफ वाला, उसके अंदर डिजीज था, हंगर स्ट्रवेशन था, थ्रस्ट था, ग्रीफ था और सेम था, तो वहाँ पे ऑफ का यूज हो रहा था। और यहाँ पे वुंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग है, तो यहाँ पे डाई वर्ब के साथ फ्रॉम का यूज किया जाएगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे है डाई वर्ब के साथ बाय प्रपोजिशन का यूज। और बाय प्रपोजिशन का यूज तभी करोगे जब सुसाइड या वायलेंस से किसी की मौत हो। जैसे राघव डाइड बाय वायलेंस, राघव की मृत्यु हिंसा से हुई, या फिर राघव डाइड बाय सुसाइड, राघव की मृत्यु आत्महत्या से हुई कि उसने खुद ने सुसाइड कर लिया। तो ध्यान रखना जहाँ पे भी सुसाइड या वायलेंस से डाई वर्ब का कनेक्शन बन रहा है तो वहाँ पे ऑलवेज बाय जो प्रीपोजिशन रहेगा उसका यूज आएगा। और फोर्थ नंबर पे बात कर रहे हैं डाई वर्ब के साथ थ्रू प्रीपोजिशन का यूज हम तभी करेंगे जब केयरलेसनेस या नेग्लिजेंट की बात होगी, मतलब लापरवाही की वजह से अगर किसी की मौत हो रही है, किसी की उपेक्षा की वजह से किसी की मौत हो रही है, तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज करेंगे। जैसे हर ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, उसके दादाजी की उपेक्षा के वजह से मृत्यु हुई। किससे हुई, उपेक्षा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब किसी की मौत किसी की लापरवाही से, किसी की उपेक्षा करने से हो, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे थ्रू का। या फिर यहाँ पे नेग्लेक्ट की जगह आ जाए केयरलेसनेस, अगर केयरलेसनेस आ जाए तब भी हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से थर्ड नंबर अच्छी तरीके से याद रखना, डाई वर्ब के साथ में हमेशा बाय प्रपोजिशन का यूज तभी करोगे जब सुसाइड या वायलेंस आए, और डाई वर्ब के साथ थ्रू प्रपोजिशन का यूज तब करोगे जब केयरलेसनेस और नेग्लिजेंट आए, तभी इसका यूज आएगा। तो थर्ड और फोर्थ रूल भी आपको क्लियर है अच्छे से। फिफ्थ नंबर पे है डाई प्लस फॉर। डाई के साथ में फॉर प्रपोजिशन का यूज हम तब करेंगे जब कोई अपने देश के लिए या अपने विश्वास के लिए मर जाता है, तब हम इसका यूज करेंगे। जैसे ही डाइड ब्लैंक, ही डाइड ब्लैंक हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मर गया। या फिर ही डाइड ब्लैंक हिज बिलीफ, वो अपने विश्वास के लिए मर गया। तो जहाँ पे कंट्री या विश्वास के लिए जब किसी की मौत हो जाती है तो हम डाई वर्ब के साथ में वहाँ पे फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं।
तो इस प्रकार से जो फिफ्थ नंबर है, जब किसी की मृत्यु अपने देश के लिए या अपने विश्वास के लिए हो, तब वहाँ पे हम डाई के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हम डाई वर्ब के साथ टोटल 5 प्रीपोजिशंस का यूज करके देख चुके हैं कि किस प्रकार से अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज डाई वर्ब के साथ में किया जाता है। और इसी तरीके से हम डाई वर्ब के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज पढ़ेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।